भारत का मुख्य इतिहास क्या है? विकिपीडिया के मुताबिक भारत का इतिहास कई सहस्र वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता है। 500 साल पहले भारत का क्या नाम था? विकिपीडिया के मुताबिक भारत का प्राचीन नाम अजनाभवर्ष था। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र भरत के नाम पर बाद में भारतवर्ष पड़ा। भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक आते हैं? अनअकैडमी के मुताबिक निष्कर्ष भारत का मध्यकालीन इतिहास मुख्यतः दिल्ली सल्तनत, विभिन्न राजवंशों, मुगल शासन, उत्तर पश्चिमी भारत में राजपूत शासन, दक्षिण भारत में विजयनगर का उदय और मराठा साम्राज्य के उदय और विस्तार से जुड़ा है। भारतीय इतिहास संस्कृति और विरासत के मामले में बहुत समृद्ध है। भारत के बारे में मुख्य इतिहास क्या है? मेम्फिस के मुताबिक भारतीय इतिहास का सबसे प्रारंभिक काल सिंधु घाटी सभ्यता है, जो लगभग 3,300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी। भारत पर शासन करने वाले प्रमुख साम्राज्य कौन से थे? भारत पर मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश राज सहित कई प्रमुख साम्राज्यों का शासन था। विकिपीडिया के मुताबिक भारत आधिकारिक नाम भारत गणराज्य, अंग्रेजी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, लिप्यंतरण रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। प्राचीन काल से ही हमारे देश के अलग अलग नाम रहे हैं। प्राचीन ग्रंथों में देश के अलग अलग नाम लिखे गए, जैसे जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, आर्यावर्त। तो वहीं अपने अपने जमाने के इतिहासकारों ने हिंद, हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया जैसे नाम दिए, लेकिन इनमें भारत सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। इंडिया नाम किसने दिया? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन लगभग 1757-1947 के दौरान ब्रिटिश भारतीय उपमहाद्वीप को इंडिया कहते थे। ये शब्द सिंधु नदी से लिया गया था, जो ब्रिटिश भारत की पश्चिमी सीमा को चिन्हित करती थी। के मुताबिक दक्षिण एशिया में गतिहीन जीवन की शुरुआत लगभग 7,000 ईसा पूर्व में हुई। 4500 ईसा पूर्व तक स्थायी जीवन फैल गया था और धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुआ, जो पुरानी दुनिया में सभ्यता के 3 प्रारंभिक उद्गम स्थलों में से एक था, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में 2500 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच फला फूला। सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित थी। ये दुनिया की सबसे प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी और ये लगभग 3,300 से 1,300 ईसा पूर्व तक फली फूली। 5,000 वर्ष पुराना इतिहास कौन सा है? क्वोरा के मुताबिक 5,000 साल पहले भारत को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। ये सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। 1,000 साल पहले भारत में किसका शासन था? क्वोरा के मुताबिक 1,000 साल पहले भारत पूर्व में बंगाल से पश्चिम में गुजरात तक और उत्तर में नेपाल से दक्षिण में विजयनगर तक फैला हुआ था। उत्तर और पश्चिम में कन्नौज के गुर्जर प्रतिहारों, पूर्व में पालो और दक्षिण में राष्ट्रकूटों व चोल वंश का शासन था। भारत का राजनैतिक मानचित्र 900 ई. सन 1 में क्या हुआ था? क्वोरा के मुताबिक सन 1 AD या कहे सत्य की शुरुआत का आरंभ ईसा मसीह के जन्म के साथ हुआ था, जो मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यही कारण है कि हम सामान्यतः ईस्वी सन 1 को ईस्वी सन 1 ईस्वी पूर्व कहते हैं। इतिहास के पिता कौन थे? टेक्स्ट बुक के मुताबिक हेरोडोटस एक ग्रीक लेखक थे, जिन्होंने अध्ययन के क्षेत्र का आविष्कार किया जिसे आज इतिहास के रूप में जाना जाता है। उन्हें इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि वो घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज करने वाले पहले इतिहासकार थे। भारत का इतिहास किसने लिखा है? बायजूस के मुताबिक जेम्स मिल ने भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखी। वो स्कॉटलैंड के इतिहासकार थे। उन्होंने भारत का इतिहास के 6 खंड लिखे, फिर भी वे कभी भारत नहीं आए। 517 BC फारस पर्शिया के हखामनी साम्राज्य अकीमेनिड एम्पायर ने गांधार पर कब्जा कर लिया। 500 BC पाटलिपुत्र में मगध राज्य का उदय। आर्य कहां से आए थे? अनअकैडमी के मुताबिक लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार आर्यन मध्य एशिया से आए थे, जिसे एंड्रोनोवो संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत प्राचीन समय में मध्य एशिया में फारसी, भारतीय, यूनानी और रोमन एक साथ रहते थे। भारत में पहला कौन आया था? विकिपीडिया के मुताबिक
कोलंबस भारत का पता लगाने अमेरिका पहुंच गया और सन 1487-88 में पेड्रो द कोवल नाम का एक पुर्तगाली नाविक पहली बार भारत के तट पर मालाबार पहुंचा। भारत पहुंचने वालों में पुर्तगाली सबसे पहले थे, इसके बाद डच आए और डचों ने पुर्तगालियों से कई लड़ाइयां लड़ी। भारत के अलावा श्रीलंका में भी डचों ने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। भारत की स्थापना किसने की थी? क्वोरा के मुताबिक भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन भारत के चक्रवर्ती सम्राट राजा मनु के वंशज भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत से है। श्रीमद् भागवत एवं जैन ग्रंथों में उनके जीवन एवं अन्य जन्मों का वर्णन आता है। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्निग्रह, नाभि और फिर ऋषभ। इतिहास के 3 काल कौन से हैं? क्वोरा के मुताबिक प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकाल का इतिहास, वर्तमान काल का इतिहास। भारत में कुल कितने वंश हैं? टेक्स्ट बुक के मुताबिक प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों में हर्यक राजवंश, शिशुनाग राजवंश, नंदा राजवंश, मौर्य राजवंश, इंडो सिथियन साम्राज्य, कुषाण, यूची, शुंग राजवंश, कण्व राजवंश, सातवाहन, इक्ष्वाकु राजवंश, चोल राजवंश, पांड्य राजवंश, चेर राजवंश, पल्लव राजवंश और चालुक्य राजवंश शामिल हैं। सबसे बड़ा हिंदू राजा कौन है? Topper.com के मुताबिक भारतीय इतिहास में सबसे महान शासक अशोक महान हैं। उनके साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जो अशोक के दादा थे। 2300 साल से भी पहले अशोक को प्रसिद्ध व्यक्ति चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, ने भरपूर समर्थन और नेतृत्व दिया था। भारत का सबसे पवित्र वंश कौन सा है? विकिपीडिया के मुताबिक यदु वंश 1 यदु चंद्रवंशी महाराजा यदु के वंशज यादव कहलाते हैं। यदुकुल भारतीय इतिहास के सबसे लंबे लिखित इतिहास वाले कुलों में एक है। पौराणिक ग्रंथ महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण इस कुल के सबसे अधिक प्रसिद्ध सदस्य हैं। वेद और पुराणों में यादव जाति को पवित्र कहा गया है। वंश जाति क्या है? क्वोरा के मुताबिक वंश एक ऐसा समूह है जिसके सदस्य अपने वंश का पता एक ही पूर्वज से लगा सकते हैं। एक कबीला एक ऐसा समूह है जिसके सदस्यों का मानना है कि उनका एक ही पूर्वज है, लेकिन वे वंशावली के आधार पर इस रिश्ते का पता नहीं लगा सकते। वंशों में आमतौर पर घरेलू कार्य होते हैं, जबकि कुलों में राजनीतिक और धार्मिक कार्य होते हैं। भारत के लास्ट राजा कौन थे? क्वोरा के मुताबिक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू को दिल्ली पर राज करने वाला आखिरी हिंदू सम्राट माना जाता है। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत काम किया था। पृथ्वीराज चौहान को भी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। भारत में बहादुर राज्य कौन सा है? क्वोरा के मुताबिक उत्तर पिछले युग से पंजाब सबसे बहादुर राज्य होने का स्थान रखता है। चूंकि इस राज्य को भारत का दरवाजा कहा जाता था, इसलिए यहाँ के मूल निवासी हमेशा आक्रमणकारियों से लड़ते रहते थे। इसके अतिरिक्त पंजाब में अधिकांश आबादी सिखों की है, जिन्होंने मुगलों और अफगानियों को हराया। यही कारण है कि यह भारत का सबसे बहादुर राज्य है। सबसे अमीर हिंदू राजा कौन था? जी न्यूज इंडिया कॉम के मुताबिक सबसे अमीर राजाओं में एक नाम अकबर का भी था, जिन्होंने 1556 से 1605 तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। अकबर को उनकी अपार संपत्ति और प्रशासनिक कौशल के लिए जाना जाता है। उनका साम्राज्य, जो भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को कवर करता था, दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक था। राजा धर्म कौन सा है? क्वोरा के मुताबिक राजधर्म का अर्थ है राजा का धर्म या राजा का कर्तव्य। राजवर्ग को देश का संचालन कैसे करना है, इस विद्या का नाम ही राजधर्म है। राजधर्म की शिक्षा के मूल वेद हैं मनुस्मृति, शुक्रनीति, महाभारत के विदुर प्रजागर तथा शांतिपर्व तथा चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र आदि में भी राजधर्म की बहुत सी व्याख्या है। भारत का इतिहास इस प्रकार है। 1. भारत का इतिहास बहुत पुराना है और यह मानव इतिहास के प्राचीन देशों में से एक है। 2. भारत में मानव जीवन का सबसे पुराना प्रमाण 1 लाख से 80,000 साल पहले का है। 3. भारत का सबसे पुराना इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता 3300-1300 ईसा पूर्व से शुरू होता है। 4. सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में कई अन्य सभ्यताएं विकसित हुईं, जिनमें वैदिक सभ्यता 1500-500 ईसा पूर्व, महाजनपद 600-322 ईसा पूर्व और मौर्य साम्राज्य 322-185 ईसा पूर्व शामिल हैं। 5. भारत का प्राचीन नाम अजनाभवर्ष था। ऋषभदेव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र भरत के नाम पर बाद में भारतवर्ष पड़ा।
6. भारत में कई राजवंशों ने शासन किया, जिनमें से मौर्य साम्राज्य सबसे प्रभावी और सामर्थ्यशाली था। 7. भारत में विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्राचीन प्रौद्योगिकी, धर्म और दर्शन जैसे क्षेत्रों में बहुत विकास हुआ। 8. भारत में हिंदू, बौद्ध, सिख, इस्लाम, ईसाईयत और जैन जैसे कई प्रमुख धर्म हैं। और 9. भारत में विविधता में एकता की भावना है।